Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो जो हर एक फीमेल चाहती है, हर एक लड़की चाहती है शादी के बाद कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, उसके बारे में है कि पीरियड्स आने से पहले हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं कि गर्भ में बच्चा ठहर चुका है पीरियड्स आने से पहले। आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ सिम्टम्स, ये वो सिम्टम्स हैं जिनसे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पीरियड्स आने से पहले कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि गर्भ में बच्चा ठहर चुका है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो था ब्रेस्ट का। तो आपकी जो ब्रेस्ट होती है ना, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहला चेंज ये होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि हैवीनेस है, भारी भारी लग रही है ब्रेस्ट, और आपकी ब्रेस्ट में आपको पेन फील होगा। इवन आप टच भी कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, भारी लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे सूजन सी है। इवन समटाइम्स क्या होता है कि जो निपल्स भी होते हैं ना, वो भी डार्क हो जाते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि मे बी हमें साइकिल आने वाला है, बट नहीं, ये एक ऐसा सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी ब्रेस्ट में ये चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद जो सेकेंड सिम्टम आता है वो होता है आपका फटीग का। हमें बार बार ये फील होता है, हमें बहुत थकावट होना शुरू हो जाती है। हम जरा सा काम करते हैं और ऐसा करता है कि बस दिल करता है कि बस फिर से लेट जाएं, रेस्ट करें। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, बॉडी चेंज अंदर से हो रही है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमें बार बार थकावट फील होती है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड सिम्टम आता है वो होता है मूड स्विंग्स का। मूड स्विंग्स से कहने का मतलब ये है कि हमारा दिल नहीं करता कि कुछ खाएं। हमारा जो स्टमक होता है उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू होना शुरू हो जाता है। कईयों को, ज़रूरी नहीं सबको ही हो, कईयों को तो कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। साइड बाय साइड हम चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आने लग पड़ता है और हर चीज़ में चिढ़ जाते हैं, है ना। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये भी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम होते हैं कि हमें मूड स्विंग्स हो रही होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है कि सबको ही हो, लेकिन ये ब्लीडिंग कईयों को होती है, और ये जो ब्लीडिंग होती है ये आपको पीरियड्स आने से 5 से 7 दिन पहले होती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये ऐसी ब्लीडिंग नहीं होती है जो पीरियड्स की तरह होती है, नहीं, ये हल्की सी स्पॉटिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रहेगी, दूसरे दिन धीरे धीरे तक ये चली जाती है, और हल्का गुलाबी रंग का ये ब्लड कह लीजिए, ये ब्लीडिंग होती है। ठीक है, एंड हल्की हल्की होती है, ज़्यादा नहीं होती है। आपको पैड पे हल्की सी दिख सकती है, या फिर आप जब वॉशरूम जा रहे हैं तब आपको दिखेगी, ऐसे ये नहीं दिखेगी। ठीक है, और ये धीरे धीरे अपने आप हट भी जाती है। और कई बार हम ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कि हमें साइकिल आ गया है उस वजह से हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट चीज़ यही है, सॉल्यूशन यही है। आपको डाउट है, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और अपने आप को चेक करवाइए, सो दैट कि डॉक्टर जो है आपको कंफर्म कर सकें। ठीक है, आपको ज़्यादा ही है तो आप अपनी डेट्स मिस होने दीजिए और उसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन ये नहीं करना कि आपको 2 दिन का अगर आपको लग रहा है कि साइकिल आया, पीरियड्स आ गए, आपने ये सोचा, नहीं, ऐसे नहीं करना। आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और आपको स्पॉटिंग हल्की हल्की ही हुई है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको साइड बाय साइड बाकी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं भी बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको हल्की सी हुई है, स्पॉटिंग हुई है, ब्लीडिंग हुई है 1 से 2 दिन के लिए, पीरियड से 5-6 दिन पहले, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाइए, उसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये वो सिम्टम्स हैं जिनसे हमें कंफर्म होता है कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है पीरियड्स मिस होने से पहले। उसके बाद एक और जो बड़ा सिम्टम है वो होता है क्रैम्प्स का। क्या होता है कि हमें क्रैम्प्स भी आते हैं, वो कैसे आते हैं, हल्की हल्की पेन होती है। ये क्रैम्प्स नहीं होते हैं प्रॉपर जैसे साइकिल आने के टाइम पे होते हैं, नहीं, ये हल्की हल्की सी पेन होती है, कभी लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, कभी राइट साइड पे हो जाती है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ठीक है, और कईयों को मे भी, मैक्सिमम फीमेल्स को ये लेफ्ट साइड पे ही फील होता है। मुझे भी फील होते थे, ये हल्की हल्की सी चुभन सी होती थी। लेकिन ये ऐसे क्रैम्प्स होते हैं, ये आपको तभी फील हो सकता है जब आप फ्रीली बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं, तब। ये ऐसे इतने मतलब स्ट्रॉन्ग क्रैम्प्स नहीं होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो।
सो ये मैंने आपको जितने भी सिम्टम्स बताए हैं, इनसे हमें कंफर्म होता है कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है पीरियड्स मिस होने से पहले। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।